हाँ तो गाइस बात ऐसी है, कल था मेरा फिजिक्स का पेपर और देखो मैंने सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट था एंड मुझे एक दिन का गैप भी मिला था, लेकिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब मैंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा था, एक भी चैप्टर मतलब मैंने रिवाइज तक नहीं किया था। एसी के जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वो पिछले व्लॉग में दिखा दिया था एंड मतलब मुझे पता था कि मतलब मेरा पढ़ने का मन नहीं, मतलब नोट्स उठाने तक का मन नहीं था मेरा, सब कंप्लीट था सेमीकंडक्टर को छोड़ के, ठीक है। तो मतलब मैंने पढ़ाई की नहीं थी बिल्कुल भी और मैं पेपर देने चला गया था क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं था और प्री बोर्ड था भाई। और बात ऐसी है कि मैं शायद से फ़ेल हो जाऊंगा, शायद से क्या मतलब कंफर्म ही, क्योंकि एमसीक्यू में मेरे अप्रॉक्स मैं तुमको बता दूं 16 एमसीक्यू आए थे शायद से, हाँ नहीं शायद से 16 ही थे, ठीक है। ये रीजन वाले छोड़ के मैंने 12 मैच किए हैं, जिसमें से मेरा पहला सही है, दूसरा शायद गलत है, तीसरा शायद सही है, चौथा भी शायद सही है, पांचवा गलत। मतलब अप्रॉक्स एमसीक्यू में मुझे 10-12 नंबर शायद से मिल जाए, मतलब क्योंकि इधर मेरे केस बेस में 2-4-6 नंबर चले जाएंगे। इसमें मेरा शायद मैंने मैच किया है, 3 मैच किए थे जिसमें से मेरे एक सही थे 2 गलत थे। इसमें मेरे 2 गलत थे और 2 सही थे। इसमें भाई पहले मैंने सिलिकॉन स्टील ही लिखा था, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने सी ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये गलत हो गया, बाकी ये मुझे आता ही नहीं था। तो कुल मिला के मैं फिजिक्स में भी फेल हूँ। पेपर ही चाहिए हो तो इंस्टा पे मैसेज करना, वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। बाकी पीएचई में तो पास हो जाऊंगा, तो पीएचई तो मैंने कर दिया था, 20 सीट भर के आया था और पास तो हो ही जाऊंगा। इसमें भी मैं पढ़ के नहीं गया था, इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ के गया था। अब भाई मेन दिक्कत ये ना, मेरा स्टार्टिंग के चैप्टर तैयार थे फिजिक्स में, लेकिन भाई तुम ये देखो मतलब बोर्ड के हिसाब से हो ही नहीं रहा। कहीं से लास्ट के चैप्टर से पूरा एसी से भर दिया, कहीं कहीं पे मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन डाल दिए, बाकी सब मतलब जो नए चैप्टर पढ़ाए उनसे आ गया, बता रहे कि बोर्ड के हिसाब से पेपर होगा। पीएचई में तो ठीक था, पेपर पास हो जाऊंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पीएचई मतलब 1-2 रात पढ़ के भी कर ही लूँगा। इसमें गैप नहीं मिला था, फिर भी मैं 3 चैप्टर पढ़ के गया था, उसमें पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। एंड फिर आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का पेपर क्या ही बना था भाई, पूरा ऑर्गेनिक भर दिया। हाँ तो गाइस, अगर तुम लोगों का भी सिलेबस पूरा हो गया और तुम लोगों को भी रिवीजन की टेंशन है, तो आपके टेंशन को दूर करने के लिए JEE 1 लेके आया ग्रेविटी बैच। इस बैच में आपको मिलेंगे डिटेल थ्योरी लेक्चर एंड इसके साथ आपको शॉर्ट ट्रिक एंड शॉर्टकट मेथड भी बताए जाएंगे, ताकि आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सके। एंड इसके साथ आपको बोनस में बूस्टर सेशन भी मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और आपको इसमें थ्योरी भी रिवाइज करा दी जाएगी। एंड इसके साथ आपको मिलता है फ्री एक्सेस ऑफ JMPP टेस्ट और इसके साथ आपको मिलेगा DPP एंड चैप्टर वाइज टेस्ट और इसके साथ आपको मिलेगा क्लास प्लानर भी। एंड इसके साथ आप अपनी वीकली प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो आप मेरा कूपन कोड MV150 यूज करिए फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लोगों को तो पता ही कि मेरी ऑर्गेनिक कितनी अच्छी है और मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा भी नहीं था, मैं तो मतलब वेटेज के हिसाब से पढ़ के गया था। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, तो मैं 30-32 नंबर तो उससे उठा लूँगा, मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक मेरा लगभग तैयार था और इसमें तुम क्वेश्चन देखोगे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक भरा हुआ है भाई। ये सब देखो यार, ये सब जिस पे टिक है ना, ये जितने भी थे ये फिजिकल कुछ मतलब मैं तुमको सच बता रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनिक नहीं सही है और उसमें पेपर में पूरा ऑर्गेनिक ही भरा था। अभी बायोमोलिक्यूल, भाई मैंने बायोमोलिक्यूल का कुछ नहीं पढ़ा था, व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल पूछ ले वो भी तक नहीं बता पाया, बताओ। ये तो हालत है। अब कल है मैथ का पेपर, तो अब मैं जा रहा हूँ मैथ रिवाइज करने, क्वेश्चन लगाऊंगा, क्या ही रिवाइज करूँगा। बाकी भाई प्री बोर्ड तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ यार, मतलब पढ़ने के बावजूद भी पेपर बेकार हो रहे हैं। एक तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, इसमें तो मुझे बस इतना पता चल गया है कि मेरे मतलब जितने मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था सोल्यूशन कर लिया था और केमिकल काइनेटिक्स के मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, बाकी DF ब्लॉक के भी नहीं किए थे और उसके कोऑर्डिनेशन तो मतलब बहुत अच्छा मेरा चैप्टर, तो इनसे मेरे क्वेश्चन ये प्री बोर्ड में नहीं फंसे थे। जो फंसे हैं वो मतलब ऑर्गेनिक से फंसे, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी है बहुत वीक और मतलब मैंने रिवाइज़ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं एक रात पहले मैंने रिवाइज़ किया और मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा, मैं वो तक नहीं बता पाया। फिर मैंने कहा हटाओ, मैं नेमिंग रिएक्शन पढ़ के जा रहा हूँ। तो ये जो था कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया, एल्कोहल ये वाला, ये 21 वाला, तो ये वाला तो मैंने कर लिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया था, लेकिन मतलब 2-3 मैंने कर लिए थे क्वेश्चन। अब इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे MCQ बहुत गलत हो गए भाई। मतलब मैंने सही लिखा, उसको काट के फिर मैंने गलत टिप दिया और इसमें बस ये ऐसा ही हुआ है
जो ये देखो जो क्या 11th वाला है ना, इसमें मैंने पहले लिखा था कंसंट्रेशन HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, फिर मैंने इसको काट के कंसंट्रेशन HNO3 पता नहीं क्यों कर दिया भाई, पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो इसमें भी फेल हूँ। अब बचा मैथ। अब मैथ का पेपर है कल, चैप्टर है शायद 14, शायद क्या 14 ही है। अब मेरे पास आज पूरा दिन है और रात है, मैं जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा पाऊँगा उतना करूँगा। बाकी भाई मतलब कोई चिल रहो यार, क्या कर सकते हो भाई, मैंने मेहनत की थी लेकिन यही दिक्कत हो गई कि मतलब ऑर्गेनिक मेरी नहीं सही थी। फिजिक्स में मेरा पढ़ने का मन नहीं था तो मैं ऐसे ही पेपर दे आया, और जहाँ तक है मैं उसमें फेल ही हूँ। ठीक है, तो अब कम बैक करने का टाइम, क्या करूँगा यार, कम बैक तो हो ही नहीं रहा है ना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, एंड बाकी तुम लोगों को सब जितने पेपर चाहिए हो अगर तो इंस्टा पे मैसेज करना, मैं वहाँ भेज दूँगा।